हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल R2 माइंड एक्स पॉइंट पे। और आज हम बताएंगे आप लोगों को कि आप लोग को जैसे साइंस में आपको कैसे पढ़ना है। आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, नहीं आता होगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है ना, साइंस की तैयारी कैसे करनी है। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, देखिए। ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को पता है, साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव रहता है ना। 80 ऑब्जेक्टिव रहते हैं हमारे साइंस में, 80 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, 80 ऑब्जेक्टिव रहता है साइंस में। और इसमें बनाना रहता है हमको 40। 40 ऑब्जेक्टिव हमको क्या रहता है, बनाने के लिए रहता है। 80 में से आप कोई भी 40 बना लीजिए। 40 से आप 50 मत बनाइएगा, ये मत सोचिएगा कि अगर ये मेरा गलत हो जाएगा तो आगे से चेक करके वो सही कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ऊपर से वो गिनेगा 1 से लेकर 40 तक, जहां तक उसका नंबर पूरा होगा, उसके बीच में गलत हो चाहे सही हो, वो वही मार्क करेगा। ठीक है, और वैसे भी इसको हैंड से चेक नहीं किया जाता है, ये मशीन द्वारा चेक होता है। समझिए ये बात। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोग जान गए कि ये 80 नंबर ऑब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है और 40 बनाना रहता है। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है, जो आपके स्कूल में होगा, है ना। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है जो कि आपके स्कूल में होगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपके स्कूल में होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव की तरफ बात करने। सब्जेक्टिव क्या क्या है, मतलब कितना कैसे कैसे पूछता है सब्जेक्टिव। देखिए, फिजिक्स में जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है ना, फिजिक्स का जो सब्जेक्टिव है, फिजिक्स के सब्जेक्टिव में एक होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, है ना, एस एच लिख दे रहे बस। एक होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, एल ओ लिख दे रहे बस। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको रहेगा 8। 8 क्वेश्चन रहेगा, बनाना आपको कितना है, इसमें से बनाना बस 4 है। ठीक है, 8 क्वेश्चन रहेगा, बनाना 4 है। उसके बाद फिजिक्स में लॉन्ग जो क्वेश्चन होगा, यानी 6 नंबर का रहता है, इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, बनाना उसमें से आपको सिर्फ 1। लॉन्ग का क्वेश्चन आपको 2 रहेगा, बनाना उसमें से है सिर्फ 1। ठीक है, उसके बाद आप उसी क्वेश्चन पेपर में पहले तो फिजिक्स लिखा रहेगा, यानी भौतिकी लिखा रहेगा, दोनों इंग्लिश दोनों लिखा रहता है। तो पहले फिजिक्स लिखा रहेगा, उसका सब्जेक्टिव 8 होगा, उसमें से आपको 4 बनाना है। लॉन्ग में 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 बनाना है, और ये रहते हैं सीधा 6 नंबर के। ये होता है 6 नंबर का और ये होता है 2 नंबर का। ठीक है, यहाँ तक हो गया फिजिक्स का। अब चलते हैं अपने केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में केमिस्ट्री का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है आपका 8, उसमें बनाना रहता है 4, और ये सब रहते हैं 2 नंबर। ठीक है, रहता है 8, बनाना है 4, और है कितने नंबर का, 2 नंबर का है। ठीक है, लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन रहता है 2, है ना, रहता है 2, बनाना रहता है 1, और ये होता है 5 नंबर का। फिजिक्स में रहता है 6 नंबर का, लेकिन ये केमिस्ट्री में ये रहता है, सॉरी, फिजिक्स में 6 नंबर का रहता है और केमिस्ट्री में ये 5 नंबर का होता है। समझ गए। उसके बाद आप आते हैं बायोलॉजी में। अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी जो है, इसमें भी रहेगा आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, और बनाना 2 है, सॉरी, बनाना 4 है ना, और नंबर ये 2 नंबर के रहेंगे। 2 नंबर के ये रहेंगे। तो आप लोग ये समझ गए कि मतलब सब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो है ये 80 नंबर का, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सबसे लेके दिया जाता है। ठीक है, और इसमें भी फेज होता है। फर्स्ट फेज में रहेगा जैसे आपका बेसिक क्वेश्चन, सेकंड फेज में रहेगा थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन, और थर्ड फेज में रहता है आपका हार्ड क्वेश्चन। देखिए, बिहार बोर्ड का जो भी साइंस का एग्जाम होता है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और आप आसानी से देखिए उसको पढ़ के आसानी से आप उसको एग्जाम दे दीजिएगा। कोई ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता। बिहार बोर्ड एकदम हलवा बोर्ड है। उसके बाद 10th क्लास का जो बिहार में 10th क्लास का जो बोर्ड है, उसमें तो सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग की इसकी तैयारी कैसे करनी है। आप लोग देखिए, हम किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो बुक हमको अच्छा लगता है उस बुक का हम आप लोग को नाम बता रहे हैं। ये मेरा कोई प्रचार करने का पर्पज से ये वीडियो नहीं था। आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का टारगेट का किताब ले लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का टारगेट ले लीजिएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव का टारगेट ले लीजिएगा। और आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस है, इसमें आप लोग रोज 10-10 याद कीजिए। 10-10 क्वेश्चन तीनों में याद कीजिए, तीनों ऑब्जेक्टिव याद कीजिए 10-10। ठीक है, 10-10 याद कीजिएगा। और आप लोग टारगेट रखिएगा कि 11 महीना तक हम ये खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव भी आप क्वेश्चन बैंक लिए रहिएगा, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा पूछा गया। आप उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। ज्यादा रटने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रटिएगा जो आप, वो आप भूल सकते हैं, है ना। रटने के बाद क्या होता है, आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपका वहां पे माइंड, आप एक तो पहली बात यह है कि आप लोग का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है।
उसके बाद अगर आप उसको रट के जाइएगा वहां पे तो आप लोग भूल सकते हैं वहां पे, है ना, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ना। तो हम रट्टू मार आदमी नहीं थे। ये है कि जो क्वेश्चन हम याद किए हुए थे वो भूल गए थे, लेकिन एक चीज था जरूर कि हम लिख के प्रैक्टिस करते थे। लिख के प्रैक्टिस करने का एक मेरा ये बहुत बेकार सा आदत था, और वो बेकार सा आदत मेरा बहुत ज्यादा अच्छा साबित हुआ। तो हम लिख के प्रैक्टिस करते थे, याद करने के लिए हम जो भी याद करते थे उसको लिखते थे और उसको अपने मन से बनाने की ज्यादा कोशिश करते थे, क्योंकि ये बिहार